में भागवत जी की महिमा को उद्धृत किया, प्रकाशित किया है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल गए चिकनाई। भागवत की महिमा क्या है? भागवत हम क्यों करें? भागवत करने का प्रयोजन क्या है? कराने का, करने का भागवत है क्या? इसमें किस विषय वस्तु का वर्णन किया व्यास जी ने? इसको सुनने से लाभ क्या है? किसने सुना, उसका क्या हुआ? इन समस्त प्रश्नों का जहां पर उत्तर हो, समाधान हो, उसे कहते हैं महात्म्य। तो सज्जनों, दिनेश जी, जैसे आपके तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दिव्य समागम है, संगम है। सज्जनों, जीवात्मा को परमात्मा की चरणारविंद में पहुंचाने की परम सुंदर सीढ़ी है ये। जैसे आप लोग जब बंबई में रहते हैं, ज्यादा ऊंचे तल्लों में जाना है तो सीढ़ी का सहारा लेते हैं, बताओ, जो बिजली से चलता, क्या बोलते हैं, लिफ्ट। ऊपर के ज्यादा मंजिलों में जाना है तो लिफ्ट के द्वारा जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई है काफी, तो लिफ्ट आदि की भी कुछ सीमा है, विज्ञान है, विज्ञान की भी एक सीमित शक्तियां हैं। अब ऐसा लिफ्ट तो आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं सुना कि जो 1000 मंजिल तक ले जाता हो। कहीं नहीं बना, 1000 मंजिल है ही नहीं कहीं। तो जब 500 मंजिल, 1000 मंजिल तक कोई लिफ्ट नहीं पहुंचा सकती है, कोई नहीं पहुंचा सकता है, तो फिर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक कैसे जाएंगे? जिस दिव्य योग में शक्ति है, उस दिव्य योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा उस दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। सज्जनों, तो जिस प्रकार से सीढ़ी के द्वारा, लिफ्ट के द्वारा हम ऊंचे के मंजिलों में जाते हैं, वैसे ही भागवत जी की दिव्य कृपा के द्वारा यह जीवात्मा नारायण के दिव्य वैकुंठ धाम पर पहुंचता है, प्राप्त होता है। इतना ही नहीं सज्जनों, जो लोग अपने जीवन के कर्मों को करते करते थक गए हैं, ऊब गए हैं, ऐसे अत्यंत ग्लानि में भरे हुए जीवों के मन को परम शांति बनाने वाला ये दिव्य सरोवर है भागवत सरोवर। सज्जनों, जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला ये परम दिव्य तत्व है। परम परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में जिस दिव्य ज्ञान को दिया, वही श्रीमद् भागवत है। अथवा भक्तों के परम दिव्य चरित्रों का वर्णन ही श्रीमद् भागवत है। अथवा भगवता प्रोक्तम भागवतम, अथवा भगवताया राधाया गुप्त चरितमिदं भागवतम। श्री किशोरी राधा रानी का जो दिव्य गुप्त चरित्र महात्म है, वही श्रीमद् भागवत है। भागवत की सबसे अनूठी बात आपको बता दें, क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला राधा रानी जी के बिना हो ही ना सके। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, अनूठी बात तो ये है कि श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद में 18,000 श्लोकों के अंतर्गत किसी भी श्लोक में स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम उच्चारित नहीं किया शुकाचार्य जी ने। तो पूरी भागवत की गाथा हो जाती है और राधा जी का नाम का वर्णन नहीं किया। तो राधा जी का जो दिव्य गुप्त चरित्र है, वही श्रीमद् भागवत है। तो आइए हम लोग उस दिव्य भागवत की गाथा का आनंद लेने चलते हैं। तो पहले महात्मा का वर्णन किया व्यास जी ने।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो परम परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिद और आनंदमय है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के परम मूल हेतु हैं, कारण हैं, जिन परम परमात्मा श्री कृष्ण के चरण शरण ग्रहण करने मात्र से तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के ताप सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं सदा के लिए। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः। आगे सज्जनों, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य की परम पावन भूमि शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि 1,000 वर्ष पर्यंत सत्र मन यज्ञ की दीक्षा लेकर के तत्पर हैं, लगे हुए हैं। यज्ञ करते करते थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। यज्ञ में बहुत श्रम होता है, बहुत तन मन धन लगता है। तो सायंकाल की बेला में एक दिन की बात है, यज्ञ से निवृत्त हो गए थे कि व्यास जी के परम कृपा पात्र सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। परम पौराणिक हैं, परम ज्ञानी हैं गुरु जी की कृपा से। तथा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को आया हुआ देख करके प्रणाम किया और एक ऊंचे व्यासपीठ आसन पर बैठायो और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव कृपा करके ऐसी कोई मंगलमयी कथा सुनाइए। कौन सी कथा, कैसी कथा? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति कराए, ऐसा कोई उत्तम साधन सुनाइए, कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान में राग को वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और सबसे कृपा करके तो आप ये बताइए कि भगवान की वैष्णवी माया बड़ी प्रबल है, तो नारायण की इस प्रचंड माया से भगवान के भक्त कैसे बच जाते हैं? माया मोह निराशैश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव जन इस अपारणीय माया से पार कैसे पा जाते हैं? आप कृपा करके ये भी बतावें। क्योंकि हे गुरुदेव, यदि आप जैसे गुरुवर जिस पर कृपा कर दे, प्रसन्न हो जाए ना, तो उनके लिए सब कुछ करतलगत हो जाता है। चिंतामणि से लौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, कल्प वृक्ष से स्वर्ग लोक के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर चिंतामणि से अथवा कल्प वृक्ष से हम वैकुंठ धाम चाहें, भगवत दर्शन चाहें, तो ना दे सकें सज्जनों। लेकिन शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से, हे महात्मन, हे गुरुदेव, आप जैसे सदगुरुदेव जिस पर कृपा कर देना, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठमयोगी दुर्लभम। वहाँ दिव्य वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है, जो बड़े बड़े योगियों ज्ञानियों को भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। ऐसा वह दिव्य भगवत धाम भी आप जैसे गुरुजनों की कृपा से बड़ा ही सरलता से मिल जाता है।